रहा हूँ बैकग्राउंड में कि प्रभु ने विश्वास योग्यता दिखाई, लेकिन मैं बहुत बार गिरा हूँ, बहुत बार उठा हूँ, लेकिन प्रभु ने कभी नहीं हटा मेरे बाजू से, हमेशा मेरे साथ था। तो एक चीज प्रभु ने याद दिलाई मुझे कि इस धरती पे हम सबको प्रभु ने एक मकसद के लिए भेजा है ना। देयर इज अ प्लान ऑफ गॉड फॉर योर बर्थ। जब से हमने जन्म लिया है तब से प्रभु ने एक योजना के साथ हमें भेजा है, जो योजना को हमें जानना बहुत जरूरी है ना। तो वो योजना में चलते हुए मैंने देखा कि बहुत बार हम कैसे भटक जाते हैं। थैंक्स। सो वो योजना में चलते चलते हम भटक जाते हैं बहुत बार, और कई बार तो इतना भटकते कि पता भी नहीं चलता कि भटक गए। तो बाइबल में अगर हम मैं पूरा वचन नहीं लूंगा, लेकिन अगर पहला शमूएल के 4 अध्याय में अगर आप पढ़ोगे इसके बारे में, जो इज़राइल का आखिरी नहीं, सेकंड लास्ट जो था जज था, एली, ही वॉज एली, सैमुएल के पहले जो आया था, शमूएल के पहले, उसके बारे में लिखा है कि वो इतना भटक गया था प्रभु के रास्ते से कि वो पता नहीं चला उसे कि अंत तक कि मुझे मुड़ना है, मुझे चेंज होना है, मुझे मेरे बेटों को डांट लगानी जरूरी है ना। और उसमें और एक बात मैंने देखी कि उसका जो मृत्यु हुआ है ना, वो भी बहुत अलग है। वहां पे लिखा है कि जैसे ही वो सुनता है कि प्रभु का जो वाचा है, जो संदूक है, वाचा की संदूक है, उसको ले गए फिलिस्तीन लोग। जैसे वो सुनता है वो पीछे गिर जाता है और उसकी जो गर्दन है वो टूट जाती है। सो ही डाइज। एंड वहां पे मेंशन किया है कि फॉर ही वॉज हैवी, फॉर ही वॉज फैट, है ना। तो एक बात प्रभु ने मुझे भी बताई थी बहुत पहले, जो अभी मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूं। ये जो वचन है पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 वचन, ये कहता है, डोंट यू रियलाइज दैट ऑल ऑफ यू टुगेदर आर द टेम्पल ऑफ गॉड एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड ड्वेल्स इन यू। हिंदी में कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है ना। हम में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर का मंदिर है। हमारा शरीर जो है ना, वो डस्टबिन नहीं है, वो मंदिर है ना। जब हम कुछ भी खाते हैं ना, तो डस्टबिन समझ के नहीं खाना है हमको कि खाते जाना है डालते जाना है सिर्फ, क्योंकि ये डस्टबिन नहीं है, मंदिर है। और ये हम बहुत बोलते कि यार नहीं, प्रभु ने बोला है जहर खाया तो भी कुछ नहीं होता। वैसे तो यीशु को भी बोला था शैतान ने कि अरे जंप मारना इधर से, प्रभु के वचन में लिखा है तू जंप मारेगा तो स्वर्गदूत तुझे उठाएंगे। यीशु ने बोला कि ठीक है चल मारता हूं। यीशु को पता था वो शरीर में आया है, उस शरीर का एक मकसद है, जो शरीर क्रूस पे जाने के लिए बनाया गया है। उसने अपने शरीर का ध्यान रखा, उपवास प्रार्थना में रहा, प्रभु की इच्छा में चलता रहा, कभी नहीं भटका। अगर वो भटक जाता ना तो हम सब भटक जाते। आज यहाँ पे कोई नहीं होता। उस एक व्यक्ति के आज्ञाकारिता की वजह से पूरी दुनिया का उद्धार हो गया। और वैसे ही हमारी आज्ञाकारिता के द्वारा बहुत लोगों का उद्धार होगा। तो उसमें चलने के लिए हमें सबसे पहले इस धरती पे ज्यादा जीना जरूरी है। हमें हर काम करना जरूरी है, करने के लायक रहना जरूरी है। इसलिए हमें हमारे शरीर का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वर्स कहता है, God will destroy anyone who destroys this temple, for God's temple is holy and you are that temple. हिंदी में पढ़ता हूं मैं। ये वचन कहता है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उससे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। इस मंदिर को नष्ट करने का अधिकार किसके पास है? हमारे पास है। कोई नष्ट नहीं कर सकता इसे। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूं, है ना। जैसे आकाश के पंछियों की तरह वो भी, एक पंछी भी
परमेश्वर की इच्छा के बगैर नहीं गिरता है। तो परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हमारा शरीर भी समय से पहले खत्म हो जाए, है ना। हम जब प्रभु भोज का वचन लेते, पहला कोरिन्थियों 11 अध्याय 29 वचन, वो कहता है कि प्रभु की इच्छा नहीं है कि हम जल्दी मरे या बीमार रहे या कमजोर रहे। ये प्रभु की इच्छा नहीं है। फिर भी हम क्यों होते हैं? क्योंकि हम इसको बिना जाने लेते हैं, है ना। प्रभु की देह को हम नहीं जानते, या फिर जानते भी है तो उसके बाद हमारे शरीर को हम मंदिर जैसा ट्रीट नहीं करते, डस्टबिन जैसा ट्रीट करते हैं कि भरते जाते, सिर्फ सामने आया कि दबाओ। तो हमें इस, मतलब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, तो हमें रियलाइज होने लगता है कि कितनी गलतियां की है हमने, और हम वापस आ रहे हैं प्रभु के। और जितने साल जा रहे हैं उतनी बार वापस याद आता है कि यार 3 साल पहले भी यही गलती की थी यार, अभी भी वापस मैं वही कर रहा हूँ। अनलेस वी थिंक, अगर हम उस पर सोचेंगे ही नहीं कभी, तो कभी एहसास नहीं होगा। लेकिन अगर प्रभु के भय में चल रहे ना, तो हर एक बर्थडे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील होगा, ज़्यादा। ऐसा एक वचन कहता है, भजन संहिता 90:12 वचन, वो कहता है कि टीच अस टू नंबर आवर डेज दैट वी में प्रेजेंट यू अ हार्ट ऑफ विजडम। मतलब हमें हमारे दिन गिनना सिखा, ताकि हम जब दिन गिने तो हमें पता चले कि हम कितना गलतियां कर रहे हैं, कितना हमें सही चलना चाहिए था। तो ये हमें आज प्रभु यही बता रहा है कि हमें कैजुअली नहीं जीना है लाइफ को, ना हमारे शरीर को कैजुअली लेना है, क्योंकि ये प्रभु का मंदिर है। मैं हेल्थ फिटनेस में जा ही नहीं रहा हूं, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट एक मकसद के साथ जब हम जीते हैं ना, तो हम केयरफुली जीते। जैसे कोई अगर कोई स्त्री है जो प्रेग्नेंट है, तो वो कैसे अपने मकसद के जैसे जीती है। उसको भले बाहर डांस करना पसंद है, लेकिन उसको पता है वो 9 महीने उसको नहीं करना है। शी हैज टू बी केयरफुल। उसे वो उसके अंदर जो है उसका ख्याल रखना होता है कि उसे जब तक उस दुनिया में नहीं लाती, तब तक उसे पूरा ध्यान दे के सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, उतरते हुए, चलते हुए, बैठते हुए, उठते हुए, हर बात में उसको ध्यान देना पड़ता है। वैसे ही प्रभु का आत्मा हमारे अंदर है और हम उसका मंदिर है। तो हमें कितना ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए हमारे चाल चलन के बारे में, हमारे शरीर के बारे में। हम क्या जा रहा है हमारे शरीर में, मुंह से क्या निकल रहा है। तो ये हमें आज एक याद दिला रहे प्रभु, सिर्फ कि मुझे दिलाया प्रभु ने, इसलिए आज मेरा वचन नहीं था, लेकिन लास्ट मोमेंट मुझे डाल दिया गया। तो हम याद करेंगे प्रभु की देह को कि उसने जो किया हमारे लिए, ताकि हम हमारा जो मकसद है इस दुनिया में वो पूरा कर सके, है ना। तो हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, इस दिन के लिए आपका धन्यवाद देते, आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद देते प्रभु, कि आपका वचन सत्य है और ये कभी बदलता नहीं प्रभु। धन्यवाद, आपने हमारे शरीरों को चुना प्रभु, ताकि आप यहाँ पे आके बसे। हमारे शरीर को आपने अपना मंदिर बनाया, पवित्र बनाया प्रभु। हमें सिखाइए कि हमें आपके भय में, आपकी राह में, आपकी इच्छा को जानकर कैसे जीना चाहिए प्रभु। हमारे अंदर जो कुछ भी शरीर का अभिलाषा है उसे आप निकालिए प्रभु, और अपनी इच्छा से हमें भर दीजिए, ताकि हम आपकी इच्छा में चले प्रभु। धन्यवाद आपके शरीर के लिए, आपके लहू के लिए, जो हमारे लिए तोड़ा गया, हमारे लिए बहाया गया, ताकि हम पिता के पास वापस आए। आपके शरीर के द्वारा हम पवित्र स्थान में प्रवेश करें प्रभु। धन्यवाद जो आपने हमें पवित्र किया है और एक नई वाचा दी है प्रभु, ताकि हमारा कभी नाश ना हो। धन्यवाद आपके शरीर के लिए जो हमारे लिए तोड़ा गया, जिसके द्वारा हमें अच्छी सेहत, दैवी चंगाई और लंबी आयु मिली है प्रभु। धन्यवाद, आपको कोटि कोटि धन्यवाद यीशु। पिता प्रभु यीशु के नाम से हम पिता ये प्रार्थना मांगते हैं, इसलिए तो सुन पिता, आमीन। हम सब भाग लेंगे।
खुश हैं? एक क्यूट सी टेस्टिमनी, जैसे कि आमिश बता रहे थे कि आज की स्तुति आराधना में बहुत सारा आनंद था, प्रभु का आनंद था, क्योंकि जॉय के एम्बेसडर लीड कर रहे थे। जो ये क्यूट सी टेस्टिमनी ऐसा है, यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को पता है कि मेरा बेटा एक जगह बैठना क्या होता है वो सीखना नहीं चाहता, शायद, है ना, आता तो है उसको। तो आज वो काफ़ी देर, आई थिंक 20 मिनट्स, वो सिर्फ चेयर पे बैठ के और इंजॉय कर रहा था वर्शिप और प्रेस को। है ना, तो लॉर्ड का ही काम है ये, हमें पता है कि हम सब ने तो एंजॉय करा और बच्चों ने भी एंजॉय करा और मैंने ज़्यादा एंजॉय किया है ना, उसका रीज़न आप और समझ गए होंगे अभी तो। प्रेज गॉड। यस, बेसिक अनाउंसमेंट्स, आई थिंक यहाँ पे कुछ लोग हैं जो फर्स्ट टाइम आए हैं। किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज की तरफ से आपका स्वागत है। वी वेलकम यू सिस्टर बिकॉज यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। लेट्स वेलकम हर विथ लाउड ऑफ अप्लॉज, है ना। यस, तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। वेलकम सिस्टर। आज आपके लिए कुछ स्पेशल है। ये जो स्पेशल है वो आप मैक्सिमम को पता होगा कि आज हमारा चर्च का एक बहुत क्यूट मेंबर है ना, अवी करके, अवनील, उसका आज बर्थडे है। उनके पेरेंट्स ने लंच रखा है। चर्च के बाद आप सभी लंच करके जाना, है ना। आई थिंक उनके पेरेंट्स आते ही होंगे, बट उनके बिहाफ पर मैं ऑलरेडी आपको इनवाइट करती हूँ, बाकी देखा जाएगा मजाक कर रही हूँ, है ना। उन्होंने लास्ट वीक भी आपको बताया था, तो यही कि सब लंच करके ही जाना। लंच भी यहीं पे रहेगा। हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स जो देख रहे हैं, ऐसे लंच होते रहते हैं, आप मिस कर रहे हैं। प्लीज़ नीचे स्क्रीन पर ब्रदर, स्क्रीन के नीचे एड्रेस होगा, तो आप एड्रेस देख सकते हैं, और आप किधर हमारा सभा होता है पिंपरी में, आप वो भी देख सकते हैं और आ सकते हैं हमारे साथ, है ना। लंच में भाग लें, साथ में फेलोशिप में भी भाग लें। आमेन, आमेन। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि हमारा चैनल है यूट्यूब पे, किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़ के नाम से। इस चैनल पे प्लेलिस्ट्स हैं, और हर संडे की सभा, वर्शिप का भी मीटिंग, एज वेल एज जो संडे का वर्ड होता है, वचन रहता है, वो सब के प्लेलिस्ट्स हैं अलग अलग। आप यूट्यूब चैनल जिसका नाम है किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़, है ना, आप देख सकते हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वीडियो शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यीशु के बारे में पता चले। आमेन, आमेन। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, नेक्स्ट वीक है हमारा संडे 26 जनवरी, 26 जनवरी। 26 जनवरी को इवनिंग में, शाम को, संडे सुबह में मीटिंग रहेगा ही, अपना चर्च सर्विस रहता है, पर संडे इवनिंग को लेडीज़ मीटिंग रहेगा। आप सभी जो भी लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, आप सभी रेडी रहिए। ये मीटिंग शाम को रहेगा हमारे पास्टर जी के घर पे, है ना। हम सब लेडीज़ वी आर गोइंग टू एंजॉय इन द वर्ड, है ना। हम लोग वचन में एंजॉय करेंगे और साथ में सहभागिता करेंगे, फेलोशिप करेंगे। आमेन। आई वुड लाइक टू इन्वाइट ऑल द लेडीज़। आवाज़ आ ही नहीं रही है बिल्कुल भी, बहुत ही हल्की सी आवाज़ आई है। लेडीज़ कम ऑन। यस, ओके। मेन मीटिंग हमारी नेक्स्ट मंथ रहेगी। नेक्स्ट मंथ के लिए डेट्स हमारे जो ब्रदर्स लोग हैं, हमारे मेंस, है ना, चर्च के, वो सब डिसाइड करके आपको नेक्स्ट वीक तक बता देंगे। बाकी सब ब्रदर्स, मेन, बी रेडी फॉर द मेंस मीटिंग नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ। ओके, इसके अलावा हमारे आई थिंक बेसिक अनाउंसमेंट्स हो गए। सेल मीटिंग, किसी को सेल मीटिंग मतलब बाइबल स्टडी, अगर आपको अपने घर पे स्टार्ट करना है तो आप चर्च के बाद हमारे कोई भी वॉलंटियर्स, उनसे मिल सकते हैं। आपके घर पे जब भी, अगर आप हफ्ते में एक बार रखना चाहते हैं या इवन 15 दिन में आप एक बार रखना चाहते हैं, आप वॉलंटियर्स या फिर हमारे पास्टर जी से भी मिल सकते हैं और अपना एड्रेस दे सकते हैं। आमेन। ओके, क्या आप सब तैयार हैं आज के वचन के लिए? रेडी? आज का वचन बांटने के लिए हमारे एक ऐसे प्रीचर, हाँ, इसके अलावा KBS बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, KOHM के, है ना। KBS का रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ना चालू हो गया है, क्योंकि आज पीछे टॉडलर्स भी बहुत है। अभी तो हाल फिलहाल जो हमारी KBS की मीटिंग रहती है 3 years एंड अबव, वो KBS की मीटिंग
वचन वर्ड के टाइम के पैरेलल चलेगी, है ना. सो ये हमारी मीटिंग हमेशा फर्स्ट फ्लोर पे रहती है. सो आज भी हमारे बच्चे का मीटिंग हमारे ब्रदर डेलॉन ब्रो लेने वाले हैं. यस, सो आई थिंक बच्चे एक्साइटेड है, ये ऑलरेडी यस कर रहे हैं. वाओ, यस, थैंक यू जीसस. सो मेरे राइट हैंड पे यानी कि आपके लेफ्ट हैंड पे ऑफरिंग बॉक्स है, QR कोड है. सो आपको जैसा भी प्रभु चलाते हैं, पवित्र आत्मा आपको आपके हार्ट में डालते हैं, आप ज़रूर से सो करना किंगडम में. और इससे रिलेटेड जो रेवलेशन है, प्रकाशन है कि क्यों बीज बोना चाहिए प्रभु के राज्य में, वो भी हमारे आज के जो प्रीचर है वो आपके साथ बांटेंगे. आमेन. हेलो, सब जाग रहे हैं? यस, ओके. या फिर सब ऑलरेडी लंच के बारे में सोच रहे हैं? आई थिंक लंच के बारे में सोच रहे हैं. सो है ना, शारीरिक भोजन से पहले हम आत्मिक भोजन एंजॉय करें. लेट्स एंजॉय द स्पिरिचुअल वर्ड. यस, द स्पिरिचुअल फूड. आर यू रेडी फॉर इट? क्या आप तैयार हैं आज के वचन के लिए? थोड़ी आवाज होनी चाहिए. मजा नहीं आ रहा? क्या सच में यहाँ पे प्रभु के लोग हैं? आमेन, आमेन. ओके. सो जो आज के प्रीचर हैं, वो जब आप उनको क्राउड में देखेंगे तो आप उनको बहुत सिंपल देखेंगे कि अरे ये भी बोलेंगे क्या, ये भी बात करते हैं क्या. बट जब वो स्टेज पर आते हैं वो एकदम बदल जाते हैं और वही पवित्र आत्मा करते हैं. आमेन. यस, क्योंकि पवित्र आत्मा बात करते हैं उनके थ्रू, और जब उनके थ्रू बात करते हैं तो प्रकाशन की बारिशें होती है. आमेन, आमेन. सो आई एम श्योर आज भी बहुत सारा हम पवित्र आत्मा के द्वारा सीखेंगे. सो क्या आप तैयार हैं? यस, है ना. थोड़ा उत्साह पवित्र आत्मा के लिए, क्योंकि वो हमसे बात करने वाले हैं. आमेन. यस, एंड आई एम श्योर हम में से कोई भी वापस खाली नहीं जाएगा. आज कुछ ना कुछ, है ना, आत्मिक और शारीरिक भोजन भरपूरी से करके जाएंगे. आमेन, आमेन. सो मैं जल्दी से इनवाइट करती हूँ हमारे आज के प्रीचर ब्रदर क्लिफर्ड, और ट्रांसलेशन के लिए अनदर मैन ऑफ गॉड प्रॉफिट मनोज रेड्डी. सो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए. Hallelujah. Thank you, Jesus. It's so good to be in the house of God. कितना अच्छा है प्रभु के घर में रहना. Hallelujah. Blessed be the name of our King. हमारे राजा के नाम की महिमा हो. Hallelujah. Can we all just stand up and just bless the Lord? क्या हम सब खड़े हो सकते हैं? I am ready to praise the Lord and bless His wonderful name. Thank you, क्या हम Jesus. तैयार है उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए? Let's put our hands together. पाप हटाने को, शाप मिटाने को तू जग में आया खुदा. Everybody. हमको बचाने को, मुक्ति दिलाने को सूली पे कुर्बा हुआ. पाप हटाने को, शाप मिटाने को तू जग में आया खुदा. हमको बचाने को, मुक्ति दिलाने को सूली पे कुर्बा हुआ. मेरे आस
शांति दिया मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु हाथ उठा के गाइए मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे Thank you, Jesus. We bless your name, Lord. सोना न मांगा है चांदी न मांगा है हृदय को मांगा है वो दौलत न मांगा है शोहरत न मांगा है हृदय को मांगा है वो Come on, church, everybody. सोना न मांगा है चांदी न मांगा है हृदय को मांगा है वो दौलत न मांगा है शोहरत न मांगा हृदय को मांगा है वो मैं ढूंढने गया नहीं वो ढूंढने आया मुझे मैं ढूंढने गया नहीं वो ढूंढने आया मुझे ओ मेरे ये हाथ उठा के गाएंगे हम लोग मेरे यीशुए मेरे यीशुए मेरे मेरे यीशु मेरे यीशुए मेरे यीशुए मेरे यीशुए मेरे यीशुए Hallelujah. Hallelujah. You know, if you want the anointing of the Holy Spirit to greatly multiply, यदि आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा का अभिषेक बहुत बहुगुणित हो all that we got to do is just worship Jesus. तो हमको सिर्फ यीशु की आराधना करनी है Hallelujah. हालेलुया Can you just lift your hands to the Lord? अपने हाथों को आप आपको प्रभु पता है के कि लिए हमारे उठाएं। जब भी यीशु का नाम लिया ना हमारे हाथ नीचे नहीं आना चाहिए पता नहीं हाथ नीचे कैसे आते हैं When we It raise, should not be like that. when we call the name of Jesus, our hand should not come down. It should never come down. It should never come down. Amen. Hallelujah. Lifting your hands is a sign of victory. अपने हाथों को उठाना एक जय का चिन्ह है। Hallelujah. Lift your hands to the Lord and just worship Him. अपने हाथों को प्रभु के लिए उठाइए और उसकी आराधना कीजिए। The Holy Spirit will magnify Jesus. और पवित्र आत्मा यीशु को उठाएगा। He doesn't magnify any person. He magnifies Christ Jesus. वो किसी इंसान को नहीं उठाता, वो यीशु को उठाता है। He doesn't magnify any miracle. He only magnifies Christ Jesus. वो किसी चमत्कार को नहीं उठाता, वो यीशु को उठाता है। So lift your holy hands to the Lord अपने पवित्र हाथों को उठाइए and sing this song with me. Thank you, Jesus. Jesus, we give you praise. Jesus, give me a lower key. Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word, Jesus, name above all names, beautiful, beautiful Savior. He's the glorious Lord, glorious Lord. He's Emmanuel, Emmanuel.
and sing it to him. Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord. He's Emmanuel. Is God with us? God is with us. Blessed Redeemer, living Word. यीशु सब नामों में श्रेष्ठ नाम, सुंदर उद्धारक, सुंदर उद्धारक, महिमाए प्रभु, इम्मानुएल, परमेश्वर है सान, धन्य दाता, जीवित वचन, कहिए उनसे, सब नामों में श्रेष्ठ नाम, सुंदर उद्धारक, महिमाए प्रभु, इम्मानुएल, परमेश्वर है सान, धन्य दाता, जीवित वचन, धन्य दाता, जीवित वचन, ओ धन्य दाता, जीवित वचन। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है जिंदगी, कौन सा नाम है वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, हाथ उठा के गाएंगे। यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, we worship you Lord। यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो एक ही नाम है, वो नाम है
यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। Everybody lift your hands and just speak in an unknown tongue. The word of God is coming to each and every one of us. सब लोग अपने हाथ को उठाकर अन्य भाषा में बात करें। परमेश्वर का वचन आपके लिए आ रहा है। Yes, the Spirit of God is ready to impart the word of God, पवित्र आत्मा उसके वचन को उंडेल रहा है, which is spirit and life. The word of God is spirit and life. उसका वचन जीवन, Spirit and life. आत्मा और जीवन। आत्मा और जीवन है. The word of God is coming, saints. The word of God is coming to each and every one of us. उसका वचन हर एक के लिए आ रहा है। The Holy Spirit is going to use the sword, His sword. Rabba पवित्र ketama, आत्मा उसकी तलवार को इस्तेमाल Rabba करेगा। ketaba, Reba kefede, Ade bafide, Life bafadaba. Lives are changing. Riba bafede जीवन बदल ketama. रहे हैं। Your walk with the Lord is changing. आपका जो परमेश्वर के साथ जीवन है वो बदल रहा He's है calling us to a deeper dimension, और एक गहरे संबंध के लिए हमको बुला a रहा है greater glory. Riba और shanda एक बड़ी महिमा के लिए। Oh, Rabba shanda rabba rakhelta ballanda rabba. A greater glory, और बड़ी महिमा के a लिए, deeper level, गहरे स्तर पर a deeper walk with the Master. एक गहरा चलन Oh, परमेश्वर Rabba के साथ। shanda rabba rabba rabba. Don't stop speaking in an unknown tongue. Oh, Rabba shanda rabba rabba. Ira rabba shanda rabba rakhelta rabba. Limbradono mahon kaldar boze khariya rakhe. Limbrandona mantono goro rakholta rabba de. Zimante ne mendere khariya rakhalta rabba donto de bolonto de rabba khara bishende. Hori bashandana mara rakhelta de biriya rakhalta de rabba rabba khara bishende. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And this afternoon also, we, Lord, we all of us, we vow that we will give you the glory. और प्रभु इस दोपहर के समय में हम कह रहे हैं कि तुझको हम गौरव देंगे, We will give you the honor. तुझी को आदर देंगे, We will give you the praise. तेरी स्तुति हम करेंगे, Because thine is the kingdom, the power, and the glory. क्योंकि तेरा ही राज्य, सामर्थ और महिमा है। Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. May be seated. Thank you, तो Lord. बैठ जाएंगे। Now, before we get into the word, वचन में जाने से पहले I would request everybody, make sure that you don't talk, सबसे कहना चाहता हूँ कि आप बात नहीं करें, because this is God's house. क्योंकि प्रभु का घर है, There has to be some order, तो इसमें कुछ ऑर्डर होना चाहिए, because the Spirit of God is ministering the word. क्योंकि परमेश्वर का आत्मा वचन बांट रहा है। Make sure that you don't grieve Him. उसको दुखी नहीं करे, Don't get distracted. अपने ध्यान को भटकाइए नहीं। It's the word of God that will come by the power of the Spirit that will change lives. और ये परमेश्वर का वचन है जो उसकी आत्मा के द्वारा अपने जीवन को बदलेगा। Make sure, please, that you exercise some self-control.
अपने आप पर नियंत्रण रखिए। And the other thing that I want is, I don't want anybody sleeping when I'm preaching the gospel. और एक और चीज़ मैं चाहता हूँ कि जब मैं प्रचार कर रहा हूँ तो कोई बात नहीं करे। If I find anybody sleeping, स्लीपिंग when कोई सोए नहीं। अगर मैं किसी को सोते हुए पकड़ता हूँ I've got a glass of water, I'll come and splash it on your face. तो मैं पानी लाकर आपके मुंह पर डाल दूंगा। Right? If you want to sleep, you can go home and go up to sleep. अगर आपको सोना है तो आप घर जाके सो सकते हो And then later on watch it on YouTube. और फिर बाद में इस वीडियो को YouTube पे देख लीजिए। Right? Hallelujah. हालेलुया। You know how many in the house want God to answer their prayers? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे? Everybody, right? And it is, in fact, God wants wants that our prayers should be answered when we ask Him. प्रभु चाहता है कि हम हमारी जो प्रार्थना है उनका उत्तर वो दे। Right? Because the Lord Himself said, ask and you shall receive. क्योंकि प्रभु ने खुद ने कहा कि मांगो और तुम्हें मिलेगा। He didn't say, you ask, then I'll make up my mind whether I should ask, whether I should give it to you or not. उसने ऐसा नहीं कहा कि तुम मांगो और फिर मैं देखता हूँ, मैं सोचूंगा कि मैं दूं या नहीं। He said it in His word, ask and you will receive. उसने अपने वचन में कहा है कि मांगो और तुम्हें मिलेगा। And He is not a man to lie. और वो एक मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। Because whatever He said it in His word is nothing but the truth. क्योंकि उसने अपने वचन में जो भी कहा है वो सच है। Alright, now many a times we see that when we pray, we don't get answers. अब बहुत बार हम देखते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसका उत्तर हमको नहीं मिला है And there are many reasons for it. और उसके लिए बहुत सारे कारण हैं। Alright, so we want all of our prayers that we make before God Almighty to be heard and answered, right? हम चाहते हैं कि जितने भी प्रार्थना हम परमेश्वर के सामने रखें वो सारे सुने जाए और उसका उत्तर मिले। So there are some ways where God tells us to do something in the scriptures where when we do those things our prayers will be answered. और ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो परमेश्वर हमको वचन में करने के लिए कहता है कि उसके द्वारा हमारे प्रार्थनाओं के उत्तर मिले। You know, the book of James says, but be a doer of the word and not hearers. याकूब की किताब कहती है कि वचन को सुनने वाला बने, उसको करने वाला बने, सुनने वाला नहीं। Thank you, Jesus. Be the doer of God's word and not hearers. उसके वचन को करने वाला बने, उसको सुनने वाला नहीं सिर्फ। In other words, when God tells you to lift up your holy hands, don't ask Him why, Lord. इसका मतलब जब प्रभु कहता है कि अपने हाथों को उठाओ तो उसको ऐसा नहीं पूछो कि क्यों प्रभु। When He is telling you to lift up your hand, better do it. तो जब वो कह रहा है कि अपने हाथों को उठाओ तो कर लो, Right? That's called doing God's word. इसका अर्थ है कि आप परमेश्वर के वचन को कर रहे हो। Now, to be very, very honest, when we were worshiping the Lord, 3-4 times I told, lift up your hand, lift up your hand, lift up your hand. पास्टर को छोड़ के ज़्यादा कुछ किया ही नहीं। जब आराधना के समय मैं बोल रहा था कि अपने हाथों को उठाओ तो पास्टर को छोड़ के बाकी लोगों ने हाथ नहीं उठाया। Because I have always seen pastor always lifting his holy hands. मैंने देखा कि All the हमेशा time. पास्टर अपने हाथों को उठाते हैं। I'm talking about Pastor Ganesh. He's always lifting up his holy hand. मैं पास्टर गणेश की बात कर रहा हूँ कि वो हमेशा अपने हाथों को उठाते हैं। Right? Man, he set an example before all of us. और उन्होंने एक उदाहरण स्थापित किया हमारे सामने Right? Which we follow. We look at him and we follow. कि हम उनको देखकर उनके पीछे चलते हैं। So when the word of God is saying, lift up your hands, lift them up. तो जब वचन कह रहा है कि अपने हाथों को उठाओ तो उसको उठाओ। The word of God declares, lift up holy hands. वचन कहता है कि अपने पवित्र हाथों को उठाओ। Hallelujah. हालेलुया। You know, when we pray, जब हम प्रार्थना करते हैं, when we pray, God expects us to do something when we are praying. जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रभु की एक अपेक्षा है कि हम उसके साथ कुछ करें। Now, everyone over here wants our prayer life to be very effective, right? हम में से हर कोई चाहता है कि हमारा प्रार्थना का जीवन बहुत अच्छे स्तर पे हो। You know, when I'm praying, I know that God Almighty is hearing me. जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरी आवाज को सुन रहा है। And if He hears me, is 100% that He's going to answer me. और अगर वो मेरी आवाज को सुन रहा है तो हमेशा 100% उसका उत्तर देगा। Because I'm not praying in the air, I'm praying to God who said that ask and you will receive. क्योंकि मैं ऐसे हवे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस परमेश्वर से मांग रहा हूँ जिसने कहा कि मांगो और तुम्हें मिलेगा। Hallelujah. हालेलुया। Everyone believe that the Lord said ask and you will receive? क्या सब विश्वास करते हैं कि प्रभु ने कहा मांगो और तुम्हें मिलेगा? All right. Now, when praying, God expects us to do something physically.
तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु की कुछ अपेक्षा है कि हम शारीरिक रूप से कुछ करें। He wants us to maintain a posture when we are praying before Him. तो वो चाहता है कि हम एक पॉस्चर बनाए जब हम उसके सामने प्रार्थना करें। Right? Now, a posture is it's if He's telling us to lift up holy hand, that's the posture that you have. तो पॉस्चर मतलब अगर वो कह रहा है कि अपने पवित्र हाथों को उठाओ तो वो एक पॉस्चर हुआ। If He's telling us to kneel, that's a posture that you are kneeling before Him. यदि वो कह रहा है कि घुटने पे आओ तो वो इसके सामने एक पॉस्चर हुआ। Now, there's a reason why He tells us to do that. और उसका एक कारण है कि वो हमको ऐसा करने के लिए क्यों कह रहा है। We'll see from the scripture the different postures that are mentioned in the Word of God, where you can apply it in your day-to-day life, or maybe when the Spirit of God leads you to do it. और हम ऐसे अलग अलग कृत्यों को देखेंगे जो वचन में परमेश्वर हमको करने के लिए कहता है कि जिसको हम अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। And when you start doing what the Word of God says, saints, 100% every prayer that you make will be answered. और जब आप ऐसा करने लगो जो परमेश्वर का वचन कहता है तो 100% आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको मिलेगा। All right. Now there are many men in the scriptures where they had a posture when they were praying. और ऐसे बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर के वचन में जो जब प्रार्थना कर रहे थे तो उनका एक पॉस्चर था। If time permits, I'll give you maybe seven of them. अगर हमारे पास समय बचता है तो ऐसे 7 लोगों के बारे में हम देखेंगे। We'll start off with the first one. और पहले से हम शुरुआत करेंगे। Guess who will be the first one? आप बताइए कौन होगा पहला? The first one. पहला Somebody said Moses. किसी ने मूसा कहा। Who can be the first one but Jesus? और पहला कौन हो सकता है यीशु के अलावा? Hallelujah. If you look at Matthew chapter 26, मत्ती की 26 हम देखेंगे। verse 37 onwards, मत्ती का 26 और 37 वर्स। from verse 37, and he took with him Peter and the 2 sons of Zebedee, और फिर वो पतरस को और 2 जो जेबेदी के बेटे थे उनको अपने साथ लेकर गया। Now the Lord is in the garden of Gethsemane. Okay, this is before he could go to the cross. और गेत्सेमनी के बाग में परमेश्वर है Yeah. क्रूस पे जाने के We'll पहले। see from verse 36. Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and saith unto the disciples, sit ye here while I go and pray yonder. और फिर प्रभु उनके साथ एक जगह पर आया गेत्सेमनी नाम के एक बाग में और प्रभु ने कहा कि यहाँ पर बैठ और प्रार्थना यहाँ पर बैठो जब मैं आगे जाके प्रार्थना करता हूँ। And he took with him Peter and the 2 sons of Zebedee and began to be sorrowful and very heavy. और वो अपने साथ पतरस और जो जेबेदी के 2 बेटे थे उनको लेकर गया और बहुत बोझ ऐसा उसको महसूस हुआ। Yeah, and verse 38 says, then saith he unto them, my soul is exceeding sorrowful, even unto death. Tarry ye here and watch with me. और 38 वचन में वो कहता है कि मेरा जो प्राण है वो बहुत तकलीफ में है ऐसे कि मैं मौत के कगार पे हूँ। Verse 39 says, and he went a little farther and fell on his face and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. और वो थोड़ी आगे जाकर गिर जाता है और वो कहता है कि ऐ पिता अगर संभव है तो ये प्याला मुझसे टलने दे, नहीं फिर भी मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा हो। Now, would you please look at me for a moment? क्या आप सब मेरी ओर देखेंगे 1 मिनट के लिए? Now, verse 39 says, and he went a little further, and what did he do? He fell on his face. और 29 वचन कहता है कि वो थोड़ा आगे गया और अपने मुंह के बल वो गिरा। Say, he fell on his face. वो अपने मुंह के बल गिरा। Everybody say it again. Fell on his face. सब कहिए वो अपने मुंह के बल गिरा। Now, verse 39 says, he went a little farther and fell on his face. That means he took a posture. 29 वचन कहता है कि वो आगे जाकर अपने मुंह के बल गिरा, इसका मतलब एक पोस्चर में आया। Now, before he prayed, he took a posture. The word of God is very clear. He fell on his face and then he prayed. और वचन बहुत साफ तरीके से बता रहा है कि पहले वो अपने मुंह के बल गिरा और फिर उसने प्रार्थना की। So it was like, the Lord going on his knees like that. और इसका मतलब प्रभु अपने घुटनों पे पहले गया And his face is fallen to the earth just like that. और उसका जो चेहरा है वो धरती पे ऐसे लग चुका है। Everybody please look at me. हर कोई इनके तरफ देखे। The Lord is in the garden of Gethsemane. प्रभु गेत्सेमनी के गार्डन में। All right. And the word declares he goes ahead and he falls on his face. वो आगे बढ़ता है और अपने मुंह के बल वो गिरता है। And after he falls on his face, then he prays.
और वो ऐसा मुंह के बल गिरने के बाद में वो प्रार्थना करता है। First he fell on his face and then he prayed. पहले वो अपने मुंह के बल गिरा और फिर उसने प्रार्थना की। Why did he do that? ऐसा उसने क्यों किया? Let me permit me to say this. और मैं ऐसा बोलूंगा, Jesus knew the perfect will of the Father that he had to die for humanity on the cross. और यीशु को परमेश्वर की जो परिपूर्ण इच्छा है वो पता थी कि उसको इंसानियत के लिए इस पृथ्वी पर मरना है। And the Bible declares his soul was exceedingly sorrowful even unto death. और बाइबल कहती है कि उसका जो प्राण है उस बहुत तकलीफ में वो जा रहा था कि ऐसे मृत्यु के कगार पे वो था। So there was a wrestling going on between his flesh and the spirit. तो एक आत्मा उसके जीव और उसके आत्मा में एक जंग चल रहा था। Remember, he had to face death. There was a wrestling going on between his flesh and the spirit. उसको मृत्यु का सामना करना था, तो इसको लेकर उसके अंदर एक जंग चल रही थी। And he didn't want his flesh to win. He wanted the spirit to win. और वो नहीं चाह रहा था कि उसका शरीर जीत पाए, वो चाह रहा था कि उसकी आत्मा जीते। That's why he goes and falls on his face. इसीलिए वो जाता है और अपने जो चेहरे के बल गिर जाता है। Saints, if you know once that what is the perfect will of God for you all, यदि आप एक बार जान जाओ कि परमेश्वर की परिपूर्ण योजना क्या है आपके लिए, if we come to know, if we already know what is the perfect will of God for us, यदि आप पहले ही जान जाओ कि परमेश्वर की परिपूर्ण योजना क्या है आपके लिए, and if your spirit is really struggling to have a breakthrough in that area, और यदि आपका आत्मा जो है उस भाग में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, use this posture, fall on your face and call upon the name of the Lord. Your spirit will come out victorious. तो अपने चेहरे पर गिर के उसके नाम को पुकारिए और आपका आत्मा जय पाएगा। And the word declares he didn't do it once, but he did it 3 times. और वचन कहता है कि उसने एक बार नहीं लेकिन 3 बार ऐसा किया। So when you know the perfect will of God for you, and if your spirit is really struggling to get hold of it, तो जब आप जानते हो कि परमेश्वर की योजना क्या है आपके लिए और आपकी आत्मा उस योजना को पकड़ने में दिक्कत हो रही है, let your face be on the ground. तो अपने चेहरे को आप धरती पे रखिए। And once you put your face on the ground, और एक बार आपने अपने चेहरे को धरती पे रखा, and when you call upon the name of the Lord, और जब आप परमेश्वर के नाम को पुकारो, there is victory over there. तो वहां पर जय मिलेगा। Hallelujah. हालेलुया। Blessed be the name of our King. हमारे राजा के नाम की महिमा हो। All right. Now the second one we will see is और दूसरा जो हम देखेंगे, 1 King chapter 18. पहला राजा उसका 18 अध्याय Speaks about Elijah. एलिया के बारे में यहाँ पर लिखा है। Now remember, Elijah had slaughtered all the prophets of Baal. और एलिया ने जो बाल के जो नबी थे उन सबको मारा था। And so King Ahab goes to meet him. जो राजा आहब है वो जाकर एलिया से मिल रहा है। And let's look at the word. और वचन की ओर हम देखेंगे। Verse 41 onwards. 1 King chapter 18 verse 41. पहला राजा 18 उसका 41। And Elijah said unto Ahab, get thee up, eat and drink, for there is a sound of abundance of rain. और एलिया ने आहब से कहा कि अब उठकर खा और पी, क्योंकि बहुतायत से बारिश हो रही है, ऐसा आवाज मुझे आ रहा है। So Ahab went up to eat and to drink, and Elijah went up to the top of Carmel, and he cast himself down upon the earth and put his face between his knees. और फिर आहब जाकर खाने पीने लगा, और एलिया जो है वो उस पहाड़ पर जाता है और अपने चेहरे को धरती पर रखता है अपने घुटनों के बीच में। Now there's a posture that he's maintaining over there. अब यहाँ पर एक पोस्चर वो बना रहा है। He goes to Carmel. कार्मल जो पर्वत है उस पर वो जाता The है। scripture says Ahab goes home to eat and drink. वचन कहता है कि आहब जो है वो घर पर जाकर खाना खा रहा है। Elijah doesn't tell him, I'm also coming with you to eat and drink. एलिया ऐसा नहीं कह रहा है कि मैं भी आ रहा हूँ तेरे साथ खाने पीने के लिए। Elijah goes on the top of Carmel. एलिया जो है उस कार्मल पर्वत के ऊपर जाता है। And then he goes and he falls on the ground. वो फिर से उस धरती पे गिर जाता है, And he put his head between his knees. और अपने सर को अपने घुटनों के बीच में वो रखता है, And then he calls upon the name of the Lord. और फिर वो परमेश्वर के नाम को उठाता है। Now remember, there's a posture over there that he's put his face between his knees. यहाँ पर एक पोस्चर है कि जहाँ पे उसने अपने चेहरे को घुटनों के बीच में रखा है। Why did he had to do that? ऐसा उसने क्यों किया? Remember, there was a prophetic word given by Elijah that it won't rain for 3.5 years.
और एलिया ने एक भविष्यवाणी का शब्द दिया था कि 3.5 साल तक, जब तक वो कहे तब तक बारिश नहीं होगी। If you look at the book of James, James chapter 5, don't turn to it. James chapter 5 says, and Elijah prayed that it won't rain for 3.5 years, and the heavens were shut. और याकूब के किताब के 5वें अध्याय में अगर आप देखोगे तो वहां पे लिखा है कि एलिया ने प्रार्थना किया कि स्वर्ग बंद हो जाए और बारिश नहीं हो। And then the word of God declares, he tells Ahab that go because I hear the sound of abundance of rain. और फिर यहाँ पर वचन कह रहा है कि आप से वो कहता है कि जा तू, क्योंकि मैं बारिश की आवाज को सुन पा रहा हूँ। Now again he goes to Carmel and he puts his head between his knees and starts calling upon the name of the Lord for rains. और फिर से वो कार्मल पर्वत पर जाता है और अपने सिर को घुटनों के बीच में रख के प्रभु को पुकारता है। Yeah, because he tells Ahab that I can hear the abundance of rain. क्योंकि वो आप से कहता है कि मुझे बारिश की आवाज आ रही है। Now can you imagine, it's not been rain for 3.5 years and then this man is saying that I can hear the abundance of rain. अब आप समझो कि 3-3.5 साल तक बारिश नहीं हुई और ये व्यक्ति कह रहा है कि मुझे बहुत जोरों की बारिश की आवाज आ रही है। So why was Elijah maintaining that posture, this head between his knees? तो ऐसा पोस्चर एलिया ने क्यों बनाया? So that the prophetic that was spoken would come to pass. ताकि जो भविष्यवाणी उसने की थी वो पूरी हो। So that the prophecy that was given by Elijah would come to pass. ताकि वो भविष्यवाणी जो एलिया ने दी थी वो पूरी हो। How many have received prophecies over here from different men of God, from women of God? Come on, can I see your hands up high? कितने लोगों ने यहाँ पे भविष्यवाणियों को स्वीकारा है अलग-अलग लोगों से? If you maintain this posture and declare this prophecy, those prophecies that were given to you all will come into manifestation. ये पोस्चर अगर आप बनाओगे और तो जो भविष्यवाणी आपके बारे में कही गई है वो पूरी होंगी। Perhaps you are thinking, अरे prophecy देके तो कितना साल हुआ अभी तक हो रहा नहीं क्यों? Maybe you are thinking it's been such a long time since the prophecy was given. क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि ये नहीं किया इसलिए नहीं हो रहा था। It wasn't happening because you didn't do this. But if you maintain this posture, यदि आप ऐसा पोस्चर बनाओ, I give you a guarantee, the prophetic word that was given to you by the Spirit of God, you will bring it into तो manifestation. जो भविष्यवाणी आपके बारे में हुई है उसको आप प्रकट करोगे। Hallelujah. हालेलुया। So posture just does matter. तो आपका पोस्चर मायने रखता है। This is the word of God, I'm showing it to you. ये परमेश्वर का वचन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Now the next one we will see, अगला हम देखेंगे Moses. मूसा। Exodus chapter 17. एक्सोडस में हम जाएंगे। Saints, this is something where the Lord is asking us to do. ये ऐसा चीज है जो परमेश्वर हमसे कह रहा है करने के लिए। Don't expect the Lord to hold you by your neck and do it for you. और ऐसा मत सोचिए कि प्रभु आपके गले को पकड़ के करवाएगा। It will never happen. ऐसा नहीं होगा। You have to do it. आपको करना पड़ेगा। I have to do it. मुझे करना पड़ेगा। Because that's the responsibility which God has given us. क्योंकि ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमको दी है। All right. Now the scripture says that the Amalekites had attacked the Israelites. तो वचन कहता है कि अमेलेकी जो लोग थे उन्होंने इजराइलियों पर हमला किया था। Yeah. Chapter 18 verse 8. 18 अध्याय उसका पहला वचन। Please read it. Then came Amalek and fought with Israel in Rephidim. और फिर अमेलेक जो है वो इजराइल से लड़ने के लिए आया एक स्थान पर। And Moses said unto Joshua, choose us out men and go fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in mine hand. और मूसा ने कहा यहोशुआ से कि जा लोगों को ले और उनसे लड़, और कल मैं परमेश्वर के जो पहाड़ है उसके ऊपर मैं खड़े रहूंगा परमेश्वर की उस लाठी के साथ। Verse 10 says, so Joshua did as Moses had said to him and fought with Amalek, and Moses, Aaron and Hur went up to the top of the hill. और वचन कहता है कि यहोशुआ जाकर जंग लड़ रहा था और आरन, मूसा और हुर वो उस पर्वत पर गए। And it came to pass when Moses held up his hand that Israelites prevailed, and when he let it down the Amalek prevailed. और ऐसा हो रहा था कि जब मूसा अपने हाथ को ऊपर उठाकर रख रहा था तो इजरायली जीत रहे थे, और जब वो अपने हाथ को नीचे करता तो अमेलेकी जीत रहे थे। Verse 12 says, but Moses' hands were heavy and they
took a stone and put it under him, and he sat thereon, and Aaron and Hur stayed up his hand, the one on the one side and the other on the other side, and his hands were steady until the going down of the sun. और वचन कहता है कि मूसा के हाथ भारी हो रहे थे तो उन्होंने उसके हाथ के नीचे पत्थर रखे और आरोन और हुर उसके हाथों को पकड़कर उसको ऊपर उठाकर रख रहे थे। And Joshua discomfited Amalek and his people with the edge of the sword. और यहोशुआ ने अपनी तलवार से अमली के लोगों को मारा। Now can you imagine when Moses was lifting up his hands, आप सोच सकते हो कि जब मूसा अपने हाथ को ऊपर उठा रहा था, the word of God declares that the Israelites were prevailing. वचन कहता है कि इजराइल के जो लोग हैं वो जीत रहे थे, But when he put it down, बट जब वो अपने हाथ को नीचे ले रहा था, the Amalek started prevailing. अमीली की लोग जीत रहे थे। Okay, so as long as Moses' hands were lifted up, जब तक मूसा का हाथ ऊपर उठा होता, the Israelites were winning. इजरायली लोग जीत रहे थे। Now you know Joshua, he perhaps he must be thinking that I'm the one who's fighting and I'm the one who's giving them the victory. अब यहोशुआ सोच सकता था कि मैं लड़ रहा हूं और मैं इनको जीत दे रहा हूं। No, Joshua, the reason why he could discomfit the Israelite, the Amalekite was because Moses has his hand lifted up. यहोशुआ इसीलिए अमालिक के लोगों को हरा पा रहा था क्योंकि मूसा ने अपने हाथों को उठा कर रखा था। Why did God ask him to lift his hands? और प्रभु ने क्यों उसको कहा कि अपने हाथों को उठा? That was the posture that he was maintaining. और वो एक पोस्चर था जो मूसा बना रहा And था। as long as he was maintaining that posture, और जब तक मूसा उस पोस्चर में था, the Lord had given the victory to Israelites over the Amalekites. और प्रभु इजरायलियों को विजय दे रहा था अमीलियों के ऊपर। You know, Moses didn't walk around the place and just start praying. No, he didn't do that. और मूसा वहां पर चल के प्रार्थना करने लगा, ऐसा नहीं हुआ। There was a posture that he was maintaining. और एक ऐसा पोस्चर था जो उसने बनाया था। And as long as his hands were in the air, और जब तक उसके हाथ हवा में थे, something was happening in the spirit realm. आत्मिक जगत में कुछ हो रहा था। You know, when we lift up our hands, saints, there's something that we change in the realms of the spirit. जब हम अपने हाथों को उठाते हैं तो आत्मिक जगत में कुछ चीजें बदलती हैं। And the moment the victory has been won in the spirit realm, it will automatically manifest in the natural. और जब आत्मिक जगत में जय प्राप्त हो गई है तो वो अपने आप नैसर्गिक जगत में आएगी। So when the preacher tells you to lift up your hands, तो जब प्रचारक आपको कहता है कि अपने हाथों को उठाओ, don't just sit there tight over there. तो वहां पर ऐसे ही बैठे मत रहो। Make sure that you lift up your hands. तो आप निश्चित करो कि अपने हाथों को उठाएं। Because there is something that starts happening in the realms of the spirit when you start lifting up holy hands. क्योंकि ऐसा कुछ है जो आत्मिक जगत में होता है जब आप अपने पवित्र हाथों को उठाते हो। Hallelujah. हालेलुया। You know, maintaining posture in prayer is so important. और पोस्चर को बनाए रखना प्रार्थना में बहुत जरूरी है। How many mothers are there in the house? कितनी माताएं हैं यहाँ पर? How many mothers are there? Mothers, can I see your hands up high? क्या अपने आपके हाथों को देख सकता हूँ मैं? Okay, yeah. See, Alicia is doing this. Now, mothers, when you delivered a child, अब माँ जब बच्चे को जन्म देती है, did you all take a posture? क्या एक पोस्चर लिया था आपने? Can I hear a good yes from the mothers? क्या मैं हाँ सुन सकता हूँ? All mothers over here, can I see hands up high? आपके हाथों को मैं देख सकता हूँ? So when you were delivering a child, did you all take a posture, yes or not? जब बच्चे को जन्म दे रहे थे क्या आपने पोस्चर लिया था? Or did you do like this? क्या आपने कुछ और किया? Or like this? The doctors must have told you, take a posture. डॉक्टर्स ने आपको बताया होगा कि पोस्चर लीजिए। If you don't take that posture, you might kill the baby in the womb. यदि उस पोस्चर को आप नहीं लो तो वो बच्चे को हानि हो सकती है। Without the posture, you won't be able to deliver the child. उस पोस्चर के बिना बच्चे को नहीं जन्म पाते। But if you take a correct posture, the baby will come out very safe and sound. लेकिन सही पोस्चर अगर आप लोगे तो बच्चा सही सलामत बचेगा। Saints, if we take our posture when we are praying, I'm telling you, everything that you have prayed for will be delivered. संतो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप पोस्चर लो तो हर चीज के लिए जो आप प्रार्थना कर रहे हो वो आपको मिल जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। So Moses didn't walk around that place and ask the Lord to deliver. तो मूसा ऐसे चल नहीं रहा था उस स्थान पर परमेश्वर को कहने की ये कहकर कि मेरा उत्तर दे। He didn't tell the Lord that, Lord, please deliver the children of Israel, deliver my people. उसने ऐसा नहीं कहा कि प्रभु मेरे लोगों को बचा। No, he took a posture, and when he was tired, the scripture says he sat, but still his hand was still lifted up. जब वो थक गया वचन कहता है कि वो बैठा लेकिन उसके हाथों को फिर भी उठाया गया। Had he brought his hand down, यदि उसके हाथों को नीचे लाता Israel would have been defeated, they have been destroyed by the Amalekites. इजराइल हार चुका होता। But as long as his hands were in the air, लेकिन जब तक उसके हाथ हवा में थे, and the Bible declares
The word of God declares, I'll take my staff in my hand परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपनी लाठी को अपने हाथ में लूंगा, and I'll take my rod in my hand. अपनी लाठी को मैं अपने हाथ में लूंगा. So when you are praying, if you want to enforce victory, you can take something in your hand. तो यदि आपको जय पाना है तो अपने हाथ में आप कुछ चीज को उठा सकते If हो. you know that the battle is very fierce, यदि बहुत कठिन युद्ध हो रहा है, it's very difficult to prevail. बहुत दिक्कत हो रही है, All you बढ़ने got के to लिए do is take something in your hand, and one hand is lifted up in the air. अपने हाथ में कुछ लीजिए और एक हाथ को उठाइए. So Moses took the rod in his hand. तो मूसा ने एक लाठी को लिया अपने हाथ में. You can take the Bible in one hand, आप परमेश्वर के वचन को एक हाथ में ले सकते हो and the other hand lifted up just like that. और दूसरे हाथ को ऐसे ही उठाइए. Victory is 100%. जय 100% मिलेगा. Maintain that posture, saints. इस पोस्चर को बनाए रखिए. You will be heard and you will be answered. आपके सुनी जाएगी और आपको उत्तर मिलेगा. I tell you, I've started doing this in my home. और मैंने अपने घर में करना शुरू किया है. And believe me, the moment I maintain that posture, और जब मैं ये पोस्चर बनाता हूँ, man, the anointing of the Holy Ghost just comes up in waves just like that. पवित्र आत्मा का आत्मा जो उसका अभिषेक है मैं महसूस कर पाता हूँ. With my optical eyes, it looks like nothing is happening. But in the realms of the Spirit, you are changing everything. और मेरी आंखों से देखकर ऐसा लगता है कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आत्मिक जगत में सब बदल रहा है. So everything that happens in the spirit realm will affect you in the natural. और हर चीज जो आत्मिक जगत में होगी उसका असर आप पर पड़ेगा नैसर्गिक जगत में. Saints, life is spiritual. हमारा जीवन जो है वो आत्मिक है. Now, there are two things. One is living and the other is life. दो चीजें हैं, एक जीना है और एक जीवन है. Living means you need money for living. और जीने के लिए आपको पैसों की जरूरत है. You need food for living. आपको खाने की जरूरत है. But life, only Jesus gives life. लेकिन जीवन जो है वो सिर्फ यीशु देता है. And if you take care of the life that God has given us, और उस जीवन को जो परमेश्वर ने हमको दिया उसका ध्यान अगर हम रखेंगे living becomes very easy. तो जीना बहुत आसान हो जाता है. Because your life starts controlling your living. क्योंकि आपका जीवन जो है वो आपके जीने को नियंत्रित करता है. Hallelujah. हालेलुया. So you take the Bible in one hand and the other hand is lifted up to God. तो एक हाथ में आप बाइबल ले रहे हो और दूसरा हाथ परमेश्वर की ओर उठाया गया है. You're finding things very difficult. और बहुत मुश्किल दिक्कतों का सामना आप कर रहे हो. The moment you take the word of God in your hand and the other hand just lifted up to God, और जिस समय परमेश्वर के हाथ वचन को एक हाथ में लेते हो और दूसरा हाथ उठाते हो, you will see victory just like that, just coming. आप जय को ऐसे ही देख लोगे. Whether it is healing, भले वो चंगाई के बारे में हो, whether something went wrong in the office, कि आपके ऑफिस में कुछ गलत हुआ, maybe something went wrong in the family, आपके परिवार में कुछ गलत हुआ, that will come to pass, that can be resolved by taking this posture and throwing your hands in the air to the Lord. और ऐसा करने से उसका उत्तर आपको मिलेगा. Hallelujah. हालेलुया. All right. Now the next one we will see. अगला हम देखेंगे. You know, Paul said in Ephesians chapter 1 verse 3, इफिसियों में 1:3 में हम देखते हैं पौलुस कहता है, he said, "Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ." हमारा परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जिसने सारी आशीषों से हमको स्वर्गीय स्थानों में आशीषित कर दिया है. Everybody read that particular verse, Ephesians chapter 1 verse 3. हर कोई इस वचन को पढ़ेगा. इफिसियों का 1:3. Here we go. 1, 2, 3. Louder. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Now, Paul, under the inspiration of the Holy Ghost, is saying that you have been blessed spiritually. पौलुस यहाँ पर पवित्र आत्मा के द्वारा कह रहा है कि आत्मिक रीति से आपको आशीर्वाद दिया गया है. Everything that God has done, He's done it in the Spirit. हर चीज जो परमेश्वर ने की है वो उसने आत्मा में की है. Whether it is finances, whether it's your healing, whether anything that you desire, everything has been made in the realms of the Spirit. यदि ये आर्थिक आशीष है या चंगाई है, हर चीज जिसकी आपको जरूरत है वो आत्मा में किया जा चुका है. That's why Paul didn't say that blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all physical blessings on the earth. No, he didn't say that.
इसीलिए पौलुस ने ऐसा नहीं किया कि परमेश्वर ने हमको सारी शारीरिक आशीषों को इस पृथ्वी पे दिया है, उसने ऐसा नहीं कहा। He said, "Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ." उसने ऐसा कहा कि हमारे परमेश्वर ने हमको सारी आत्मिक आशीषों से स्वर्गीय स्थानों में आशीषित कर दिया है। Now, how do I make them to manifest? अब मैं कैसे इनको प्रकट करूं? Now, if you look at chapter 3, अब तीसरे अध्याय पे अगर आप देखेंगे, verse 14, 14 वचन, this is the way you make them manifest. इस प्रकार से आप उन चीजों को प्रकट कर सकते हो। Verse 14, everybody will read it. 14 वचन सब पढ़ेंगे। 1, 2, 3. He says, for this cause, which cause? पहले का जो बोला है ना उसके लिए। वो कह रहा है कि इस कारण से, जो इसके पहले उसने कहा था। He said, for this cause, that means God has already blessed you in the spiritual realm. But how do you make it to manifest? Bow your knees unto the Father of our Lord Jesus Christ and they will begin to manifest. और वो कह रहा है कि इस कारण से, जो परमेश्वर ने आशीष आपको दी है, उस कारण से अपने घुटनों को उसके सामने झुकाइए और आपकी सारी वो चीजें प्रकट होंगी। When was the last time that you bowed your knees to the Father of our Lord Jesus Christ? ये आखिरी बार कब था जब अपने परमेश्वर के सामने घुटनों को टिकाया था? You know, Paul didn't pray like this. पौलुस ने ऐसे प्रार्थना नहीं की। Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. और वो ऐसे घूमते हुए प्रार्थना नहीं कर रहा था। He didn't do that. उसने ऐसा नहीं किया। God inspired him to do something else. और प्रभु ने उसे प्रेरित किया कि वो कुछ और करे। God told him to do this. प्रभु उसको घुटने पे जाने के लिए कहता है। I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ. वो कहता है कि मैं अपने घुटनों को परमेश्वर के सामने झुका रहा हूँ। For this cause, which cause? So that the spiritual blessings that have been mentioned will be made manifest. इस कारण से, ताकि जो आत्मिक आशीषें बोली गई है वो प्रकाशित हो। Saints, can I tell you something? The Spirit of God just told me something right now. और प्रभु ने अभी एक चीज मुझे कही है। Spiritual giants are more on their knees than on their feet. और जो आत्मिक रीति से जो बड़े लोग हैं वो ज्यादातर समय अपने घुटने पे बिताते हैं। How many want to be turned into a spiritual giants? Can I see her? Can God see your hands up high? और कितने लोग चाहते हैं कि आत्मा में आप बड़े हो? क्या वही लेवल पे रहना चाहते हो? Or do you want to stay at the same level? Don't stay a sheep till the end, die as a sheep till the end. और एक भेड़ के समान अगर आप रहोगे तो आखिरी समय तक आप भेड़ के समान ही मरोगे। Everybody in this place is called to be a leader in Christ Jesus. और हर एक व्यक्ति को यहाँ पर परमेश्वर ने एक लीडर बनाकर बुलाया है। Hallelujah. हालेलुया। So all the spiritual blessings that Paul mentions in Ephesians chapter 1. और सारी आशीष जो प्रेषित पौल एफिसियों के पहले अध्याय में कहता है, He is telling the body of Christ, how do I make it manifest? और वो कलीसिया को बता रहा है कि किस तरह से इन चीजों को मैं प्रकट करता हूँ। अरे ब्रदर, तुमको क्या मालूम मुझे इतना खतरनाक आर्थराइटिस है। I find it very difficult to bend. और मुझे दिक्कत होती है झुकने में। अगर आप लोगों को किसी ने बोला अगर किसी ने थोड़ा आधा घंटा घुटने टेको हम तुमको 1.5 करोड़ देंगे, इमीडिएटली आप जाओगे घुटने पे। If someone says if you kneel for half an hour, I'll give you 1.5 crore, you'll kneel. Come on, be honest. You won't even give yourself. बोलता आर्थराइटिस गया आग लगाते मुझे ना, immediately will go on the knees like that. Aren't spiritual blessings more valuable than the physical one? क्या आत्मिक आशीषें इस नैसर्गिक जग से ज्यादा कीमती नहीं है? There is a limitation for physical blessings, but the spiritual blessings are unlimited. और नैसर्गिक चीजों का एक सीमा है, लेकिन जो अलौकिक चीजें उनकी कोई सीमा नहीं है। Write this down, saints. You know, what I'm telling you is something beyond your mind can even comprehend. और जो मैं कह रहा हूँ ये आपके विचारों के विपरीत है, विचारों के परे है। We got to be watching this tape again and again till it gets into your spirit. इस पे मनन करते रहिए जब तक कि आपके आत्मा में नहीं जाए। Write it down. इसको लिख लीजिए। There are limitations for physical blessings, but there are no limitation for spiritual one. नैसर्गिक आशीषों की एक सीमा है, लेकिन अलौकिक आशीषों की कोई सीमा नहीं है। Because the spiritual world is the parent force that brought the physical world into manifestation. क्योंकि आत्मिक जगत के द्वारा ही ये शारीरिक जगत उत्पन्न हुआ है।
You know, we have been so used to live in the physical world and being carnal that we think that ये जो हमको दिखता है ना वही रियल है. और हम लोग इतने आवी हो गए हैं इस नैसर्गिक जीवन में जीने के कि यही हमको असली लगता है. What your bank balance shows, अरे माइनस में दिख रहा है. Where God is saying that you have unlimited, uninterrupted flow of funds coming into your account. और प्रभु कह रहा है कि असीमित पैसों का आगमन हो रहा है आपके अकाउंट में. Then you will tell the Lord, लेकिन दिखता नहीं, आप कहोगे कि प्रभु दिखता नहीं है. मैनिफेस्ट होता नहीं है. इट्स नॉट मैनिफेस्टिंग. घुटने टेक बराबर मैनिफेस्ट होगा. इफ यू नील इट विल मैनिफेस्ट. Hallelujah. Hallelujah. So for this cause, that means the spiritual blessings that God has mentioned in the scriptures, they will manifest in the natural when you bow your knees to the Father of our Lord Jesus तो Christ. वो जब कह रहा है इस कारण से, तो इसका मतलब जो आत्मिक आशीष है जब आप घुटनों पे जाते हो तो वो प्रकट होंगी इस जगत में. Saints, believe me, even I was finding it very difficult to bow. और मैं भी बहुत मुझे दिक्कत हो रही थी झुकने में. The first time I bowed my knees, within 1 minute I got up. और पहली बार जब मैंने अपने घुटने टेके तो 1 मिनट के अंदर मैं उठ गया. The next time I bowed, it took 4 minutes. और अगली बार जब मैं घुटने पे आया तो 4 मिनट लगे. The next time I bowed, it took 10 minutes. अगली बार फिर 10 मिनट लगे. Now it keeps on increasing. और अब वो समय बढ़ता जा रहा है. If you bow your knees to the Father of our Lord Jesus Christ, every spiritual blessing that God has mentioned, it will begin to manifest, saints, I'm telling you. यदि आप अपने घुटनों को परमेश्वर के सामने टेके तो उसकी सारी आत्मिक आशीष आपके जीवन में प्रकट होंगी. Hallelujah. Amen. So, we're going to try this. क्या आप ऐसा करोगे? In fact, before we leave for the service, at least for 1 minute, we'll bow our knees. तो इस सर्विस को खत्म करने से पहले 1 मिनट हम लोग अपने घुटनों पे आएंगे. Glorious things will happen. और अद्भुत चीजें होंगी. Amazing things will happen. अद्भुत चीजें होंगी. Can you just right now lift up your hands to the Lord कि अपने हाथों को आप इस समय उठा सकते हो and परमेश्वर just की ओर wave it to the Lord? और अपने हाथों को लहराइए परमेश्वर के सामने. My right now also something glorious are happening something is happening in the realms of the spirit. और कुछ अद्भुत हो रहा है आत्मिक जगत में. Glorious things are happening, saints, right now. अद्भुत चीजें हो रही है इस समय में. I'm showing you the scriptures. मैं आपको वचन दिखा रहा हूँ. It is the word of God. और ये वचन है परमेश्वर का. Hallelujah. हालेलुया. All right. We look at one more scripture. एक और वचन हम देखेंगे. 1 Timothy chapter 2 verse 8. पहला तिमोथी उसका 2:8. By read it in मैं चाहता हूं कि सब जगह पुरुष बैर तथा विवाद छोड़कर श्रद्धापूर्वक हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करें. Wow. I will therefore that men pray everywhere. Doing what? पौलुस कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि हर जगह पर पुरुष प्रार्थना करे. Lifting up अपने हाथों को उठाकर holy without wrath and doubting. He says that I will that men pray everywhere lifting up holy hands. वो कह रहा है कि मैं ऐसी इच्छा है मेरी कि हर जगह पर लोग अपने पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना करें. Without wrath and doubting. बिना विवाद के और बिना शक किए. Now saints, would you please look at me for a moment? मेरी ओर देखिए 1 मिनट के लिए. He says that when you are lifting up your holy hands, वो कह रहा है कि जब अपने हाथों को आप उठा रहे हो, if you have got doubt in your hand, that doubt will be dealt when you are lifting up holy hands. यदि आपके मन में शक है तो जब आप अपने पवित्र हाथों को उठा रहे हो तो वो शक निकाल दिया जाएगा. So when we all have doubts, right? Some measure of doubts in our heart. तो हम सब में कुछ स्तर पर शक है. It's not that we don't have faith. We have faith. We do have faith. ऐसा नहीं है कि हमारे पास विश्वास नहीं है, But we have little bit of doubt also. लेकिन हमारे पास थोड़ा सा शक भी है. So how do we confront that doubt? तो इस शक पर आप कैसे जय पाते हो? By lifting up holy hands. अपने हाथों को उठाकर. Try this, I'm telling you, if you know that you have doubt, and if you are lifting up holy hand, the moment you lift up your holy hand, that doubt will start diminishing. यदि आपके मन में शक है तो अपने हाथों को उठाकर देखिए कि जब आप अपने हाथों को उठाते हो वो शक निकल जाता है. Paul is exhorting the church, telling them that I will that men pray everywhere. पौलुस कह रहा है कि Lifting ये up- मेरी इच्छा है कि मनुष्य सब जगह पर प्रार्थना करे, Lifting up holy hands without wrath and doubting. अपने पवित्र हाथों को उठाकर बिना विवाद या शक के. So when you are praying with your hands uplifted,
तो जब आप प्रार्थना कर रहे हो अपने आपके हाथ ऊपर है, You are confronting that doubt that is there in your heart. उस शक का आप सामना कर रहे हो जो आपके मन में है। As long as your hands are lifted up, जब तक आपके हाथ ऊंचे हैं that doubt will be dealt completely, वो शक निकल जाएगा and you are ready to receive the answer from the Lord. और आप अपने उत्तर को पाओगे परमेश्वर से। Hallelujah. हालेलुया, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Wow. Just one more thing I would like to share. एक और चीज मैं बताना चाहूंगा। Luke chapter 10. लूका का 10। You know, it is so beautiful, you know, sometimes when I come and tell you that God is going to do this, you say, hooray, wow, सब चिल्लाना शुरू करते हैं, लेकिन but when God asks you to do something, कोई कुछ बोलता नहीं है। Luke chapter 10. लूका का 10। Okay. Just give me a minute. कुछ समय दीजिए। Yeah, verse 38 onwards. 38 वचन से। Now it came to pass as they went that he entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house. और ऐसा हुआ कि जब वो आया तो एक गांव में उसने प्रवेश किया और एक मार्ता नाम की स्त्री ने उसको अपने घर में स्वीकारा। And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet. और उसकी एक बहन थी जो मैरी नाम की, जो यीशु के चरणों में बैठी थी। Sat at Jesus' feet and heard his word. और वो यीशु के चरणों में बैठकर उसके वचनों को सुन रही थी। Martha was busy in the kitchen, मार्ता जो थी वो किचन में काम कर रही थी and Martha is screaming at the top of her lungs, और मार्ता चिल्ला रही है। and she is telling the Lord, Lord, तेरे को चिंता नहीं है क्या मेरी बहन ने मुझे अकेला छोड़ा है? And she is asking the Lord, Lord, are you not worried that my sister is not helping me? लॉर्ड के ऊपर बरस रही है, बोल रही कि तेरे को चिंता नहीं है कि आपकी मेरी बहन ने मुझे अकेला छोड़ा है? And she doesn't trust the Lord. She is asking the Lord that you are not worried that my sister has left me alone. And the Lord tells her, मार्ता मार्ता, 2 बार बोलता है उनका नाम। And प्रभु उनका नाम 2 बार लेता है। Like in for example, suppose if भाई मनोज is not listening, he says, मनोज मनोज, तो अगर मैं नहीं सुन रहा तो मेरा नाम 2 बार लेंगे, मनोज मनोज कहकर, getting his attention. कि मेरा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। So you know the Lord is telling, मार्ता मार्ता, वो प्रभु कह रहा है मार्ता मार्ता, अभी आके वहां पे मारता मैं। Even the jokes, they come spontaneous. Anyway, God has made me a humorous preacher. और प्रभु ने मुझे एक हंसी मजाक वाला प्रचारक बनाया है। Do you love humor? क्या आपको हंसी मजाक करना पसंद है? You have not seen Jesus being humorous, man, you'll fall flat on the ground just like that. यदि आप देखोगे यीशु कितना हंसी मजाक करता है तो आप गिर जाओगे। Hallelujah. हालेलुया। One day, you know, the disciples were traveling in the boat with no bread. और शिष्य जो है वो बिना रोटी के नाव में चल रहे थे। And the Lord is telling them, be careful of the leaven of the Pharisees. और प्रभु उनसे कह रहा है कि जो फरीसी है उनके खमीर से आप सावधान रहना। And the disciples tell him, is it because we didn't carry bread? और शिष्य पूछ रहे कि ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि हमने रोटी नहीं लिया। You know that the Lord trying to tell them, डेढ़ शाने में उसके बारे में बात नहीं कर रहा। The Lord would have said, oh, you stop being over smart. I'm not talking about that. The Lord has a sense of humor, saints. और प्रभु हंसी मजाक करते हैं। You know, I can't understand why people sit in the church with a frowning face. और मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसे दुखी होकर लोग क्यों बैठते कलीसिया में। मैयत को नहीं आए ले हम लोग, right? Hallelujah. Come on, you know, there be a smile on your face. अपने आपके चेहरे पे मुस्कुराहट को रखिए। मुझे ना दोबारा पता नहीं, पास्टर को छोड़ के बाकी कोई हंसता ही नहीं चर्च में। I feel leaving pastor, no one else is laughing in the church. ऐसे क्यों करते भाई? I mean, like, why are they sad? लॉर्ड ने तुम्हारा प्रेयर आंसर नहीं किया है कि इसके लिए दुखी है? Is it because the Lord has not answered your prayer?
The church has to be a place full of joy. कलीसिया एक आनंद का स्थान होना चाहिए. Even when people from outside they will say, अरे मैं चर्च क्यों जा रहा हूँ? वो लोग है ना बहुत खुशी से रहते हैं यार. People outside should be scared and say, I am not going to the church because they are too happy. They are joyful people. वो खुश लोग हैं. The joy of the Lord is our strength. परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है. Hallelujah. Hallelujah. It's joy unspeakable and full of glory. और ये ऐसा आनंद है जिसके बारे में हम कह नहीं सकते. Hallelujah. It's the joy of the Lord that is our strength. और उसका आनंद हमारी ताकत है. Saints, if you are not joyful, you'll fall sick. I'm telling you. यदि आप आनंदित नहीं हो तो आप बीमार रह सकते हो. I'm warning you all. अगर तुम लोगों ने खुशी नहीं माना तो बीमार गिरेगे. Then don't hold me responsible. मैंने तुमको already बोल दिया है. So be joyful. तो आनंद रहिए. And then the other joyful person that I see is Brother Satej. और दूसरा जो आनंदित व्यक्ति है वो भाई सतेज है. हर वक्त दांत दिखाई देते रहते हर टाइम. He'll show his teeth every time. अरे लॉर्ड के लोगों के दांत नहीं दिखेंगे तो किसे दिखेंगे बताओ ना आप मुझे. If the people of the Lord don't show their teeth, who will show? Hallelujah. 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 तो लोग पूछेंगे कि तुम हर वक्त दांत क्यों दिखाते? And people ask you, why do you show your teeth every day? Because I am so glad Jesus made me glad. कि मैं खुश हूँ क्योंकि यीशु ने मुझे खुश किया. Hallelujah. Hallelujah. So the Lord told Martha, Martha, you are worried about many things. और प्रभु ने कहा मारता मारता तुम बहुत चीजों को लेकर परेशान But हो. only one thing is required, and Mary has chosen the right path. सिर्फ एक चीज की जरूरत है और मैरी ने उस सही भाग को चुन लिया. Saints, please look at me one for a moment. मेरी ओर देखिए. The word of God declares she went, and where did she sit? वचन कहता है कि वो जाकर कहाँ बैठी? She took a position. She took a posture. उसने एक पोस्चर बनाया. You know, she came and sat at Jesus' feet like that. वो आकर यीशु के चरणों में बैठी. Why did she sit at Jesus' feet? वो यीशु के चरणों में क्यों बैठी? That's okay. Because she wanted to show Jesus that the honor that she has for him. क्योंकि वो दिखाना चाहती कि यीशु के लिए कितना आदर है उसके पास. You know, nowadays when the Lord starts talking to me from this word, आजकल जब बॉस हमसे बात करता है, हाँ, Lord. Lord. When the Lord starts talking to me from His word, मैं जगह ढूंढता किधर बैठूं, and then just go and sit like this. when the Lord talks to me, I go and find a place to sit. The moment you sit, I'm telling you, you are honoring Him, giving Him the position that exclusively belongs to Him. जब आप बैठ रहे हो तो आप उसको एक स्थान दे रहे हो, उसको एक आदर दे रहे हो. Because the Lord spoke to Martha about Mary, saying that she has chosen the right path, the right thing, और प्रभु ने कहा कि मैरी जो है उसने सही भाग को चुना है, which shall not be taken away from her. जो उससे छीना नहीं जाएगा. She has taken the right position उसने सही चीज सही पोस्चर को लिया है to receive my word. कि मेरे वचनों को स्वीकार करने के. Saints, the moment God starts talking to you, don't go and lie on the bed. और जब प्रभु आपसे बात करने लगे तो जाकर बिस्तर पे लेट मत जाइए Don't go and sit on the chair. और कुर्सी पर मत बैठिए Take a lower place somewhere. और एक निचला स्तर चुनिए. The moment you take a lower place, और एक जब नीचे उसके जगह आप चुनते हो, you have started honoring Him, आप उसको आदर देने लग रहे हो and then He starts giving it to you. और वो आपको आदर देने लगता है. You know, I remember long time back, this was most, I think 20-25 years ago, और ये 20-25 साल की बात है. I was watching television मैं टीवी देख रहा था and I saw Lata Mangeshkar in one room, और लता मंगेशकर को मैंने एक रूम में देखा and there were a lot of youngsters who had come to meet her. और बहुत ऐसे जवान लोग थे जो उससे आके मिल रहे थे. So first the youngsters were sitting on the sofa just like that. तो पहले जो यंगस्टर्स है वो लोग सोफा पे बैठे थे The moment Lata Mangeshkar came into that room, और जब लता मंगेशकर उस कमरे में आई everybody got down from the sofa and sat down just like that. और सब लोग सोफा से उठ के नीचे बैठने लगे. Can you imagine, the worldly people know that किधर बैठना है? The people of the world know where to sit. How much more the saints of God? हमको कितना ज्यादा पता होना चाहिए. Hallelujah. Hallelujah. So the moment they came and sat, she started talking to her and started imparting things to her and telling her and giving them more knowledge about music and how to sing and how not to sing. और जब वो लोग ऐसे बैठे थे तो वो उनको और सिखाने लगी कि किस तरह से गाना चाहिए किस तरह से नहीं. When the Lord starts talking to you, saints, when you go and sit down over there, He will start giving to you. और प्रभु भी आपसे बात करने लगता है. जब आप ऐसे बैठते हो तो वो आपसे बात करेगा. He will start revealing secret things to you. और वो गुप्त रहस्यों को आपको बताने लगेगा. Hallelujah. Hallelujah. So your prayer posters are going to change, everybody. हर एक का प्रार्थना का पोस्चर बदलेगा. We'll have loads and loads of testimonies in the church, I'm telling you. और बहुत सारी गवाहियां हमारे होंगी इस कलीसिया में. Hallelujah. Hallelujah. So which was the first person? Because Jesus. पहला व्यक्ति कौन था? यीशु. He fell on his
वो अपने चेहरे पे गिरा। Which was the second one? दूसरा कौन था? Elijah. एलिया। His head between his उसका Knees. सर अपने घुटनों के बीच में था। That was for the prophetic to come to pass. वो इसलिए था ताकि भविष्यवाणी के शब्द पूरे हो। Third one was तीसरा कौन था? Moses. मूसा। What did he do? Dance. उसने क्या किया? Yeah, he lifted up his उसने अपने हाथों को hands उठाया with a rod in his. और हाथों में एक लाठी को लिए उसने हाथों को उठाया। This is your rod and my rod, saints. ये वचन जो है, बाइबल जो है, वो आपका और मेरा लाठी है। You will enforce victory. Fourth one was चौथा कौन था? Paul the apostle, right? For Paulus. this cause, the spiritual things to be manifested in the natural. आत्मिक चीजों को नैसर्गिक जगत में लाने के लिए What did he do? उसने क्या किया? He bowed his. उसने अपने घुटनों को झुकाया। Who was the next one? अगला कौन था? The church. कलीसिया। Where Paul tells the church to lift up holy hands कलीसिया को पौलुस कहता है कि अपने पवित्र हाथों को उठाओ so that doubt gets erased. ताकि जो शक है वो तुम्हारे मन से निकल जाए। And the last one was आखिरी कौन था? Mary. What did she do? उसने क्या किया? To receive वो यीशु के चरणों में बैठी। God's word. Now, उसके शब्दों को स्वीकारने के I'm लिए। not telling you that you should maintain this posture every day. As the Spirit of God will lead you all. मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि इन सारी चीजों को रोज करना है, जैसे पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करे। You see things happening in the realms of the Spirit. आप देखोगे कि आत्मिक जगत में चीजें हो रही है। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. Can we all stand up? हम सब खड़े हो जाएंगे। I want the musicians to come, please. Help me out. Huh. Where the musician gone? Now I want just for another 5 or 10 minutes, I want Brother Amish and Sister Alicia to come and stand. The Lord has a word for you all. Thank you, Jesus. Lift your hands to the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Just lift your hands and bless him in an unknown tongue. Thank you, Lord. Join hands, both of you. Join hands. Join hands. The Lord gave me a scripture verse for you all. Listen to this very carefully. You can keep your eyes open. This is Acts chapter 28. And when they were escaped, they knew that the island was called Melita. And the barbarous people showed us no little kindness, for they kindled a fire and received us, everyone, because of the present rain and because of the cold. And when Paul had gathered a bundle of sticks and laid them on fire, there came a viper out of the heat and fastened on his hand. And when the barbarians saw that the venomous beast hang on his hand, he said among themselves, no doubt this man is a murderer, whom though he hath escaped the sea, yet vengeance suffereth not to live. And he shook off the beast into the fire and felt no harm. Okay, this is what the Lord spoke to me. The beast that was there already in the fire, in the fire. The reason why it came out is because of the intense heat. Okay, because of the intense heat. Listen to this very carefully. The beast, it was a venomous beast. Okay, it wouldn't have come out if there was no excess of heat. The beast came out just because of the excess of heat. How was the heat generated? When they started adding more wood to it. Alright? Wood in the scriptures represents the word of God. Alright? This is what the Spirit of God told me. Take more of God's word voraciously, so much that the heat increases to such an extent
Everywhere, anywhere in the world that you go, vipers will show up. They'll be manifesting everywhere that you'll go. Everywhere that you'll go, because you're so full of God's word, and the heat is so much generated. It is so much generated that the vipers cannot stay over there. They will just manifest. Everywhere you'll be going, you will manifest. The vipers will start manifesting everywhere, in all the cities, in all the places, in all the land that the Lord tells them, because you have been generating so much of heat, and that's God's word that has been loaded into your spirit so much. And once they are manifested, you will take those vipers and put them into the fire. All the vipers. All the vipers, even if they stick to your hand, you will just shrug them up in the fire, and there will be no harm done to you all. That's what God's word for you. Thank you, Jesus. Lord, I give you praise. Just stretch your hands towards them. Thank you, Lord. You know, God is Malteke. Yes, He's, Maltefe, Maldefe. The Lord is opening world to you all. World. As you can see, the world is opening for you all, brother, sister. The world is opening for you all. Generate lot of heat. That's your responsibility. Generate lot of heat. Heat, much of heat. The vipers cannot stay over there. The beast cannot stay over there. They will start manifesting. Thank you, Lord. Father, we seal this word by the power of your Spirit into their hearts, Lord. And we believe, Lord, that these things are coming to pass very soon. Very soon. All the beasts manifesting. Everywhere, all around the world, everywhere that they go, all the beasts are manifesting just because of the heat that is generated. Thank you, Jesus. Hallelujah. You will start living in not in the miracle, but the miraculous life. A miraculous life. God has called you all into the miraculous. Thank you, Jesus. Lift your hands and tell Him. There's a healing presence of the Master in the house. प्रभु का चंगाई का सामर्थ्य इस घर में है. दाढ़ को छू रहा है यहाँ पे. God is touching somebody's face. We have tooth problem. The tooth problem is going right now in the name of Jesus. There's a pain in the ear that's leaving you right now in the name of Jesus. There's a pain in the joint that's leaving you all right now in the name of Jesus. That back pain goes, that shoulder pain goes right now in the name of Jesus. That neck pain goes right now in the name of Jesus. That pain in the joints goes in the name of Jesus. I rebuke every pain in the body right now in the name of the Lord Jesus. Hallelujah. There's a healing presence that is there in the house. Receive your healing right now. Whatever is your sickness, whatever is your ailment, जो भी बीमारी है, receive your healing right now in the mighty name of Jesus. और रब्बा शंदे रे बेरे खेलते ले बेरे ले ब्रत निकालता ले बाला ले बर्र बंद ले बाला 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 बाला
Soman deri biri yana kaldı bana Lekra kaldı bana both of you, you'll be taken to islands, to places where there are a lot of beasts. And just because of the heat that you have generated to such an extent that all the beasts, they cannot stay over there, they are manifesting. And you are just putting them, all of them, into the fire. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yeah, you can go. Thank you, Lord. Thank you, Father. We give you praise. Hallelujah. I would call upon Pastor, please come. हालेलुया। हम सब आशीर्वादित हुए हैं। थैंक यू लॉर्ड। डैन हम लोग प्रार्थना करेंगे। डैन, उनको बच्चा हुआ है, उन्होंने समर्पण किया है। थैंक यू लॉर्ड। या डेडिकेट किया है ना? ओके, हम लोग सब पूरा कलेसिया मिलकर बच्चे के लिए प्रार्थना करेंगे। क्या क्या बच्चे का नाम? अप्रैल। चलो हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे। स्वर्गीय पिता, हम बहुत धन्यवाद करते प्रभु एट्रियल के लिए। प्रभु धन्यवाद प्रभु जी, आपने इन दोनों को प्रभु जी बच्चे से आशीर्वादित किया है। गर्भ का फल प्रभु जी आपकी ओर से मिलने वाला प्रतिफल है पिता। हम आपको बहुत धन्यवाद देते बच्चे के लिए प्रभु। ये बच्चे के बारे में आपने सब कुछ लिख के रखा है प्रभु। ये बच्चा आने से पहले ही प्रभु उसका हर एक बात, हर एक दिन कैसा होगा ये आपने लिख के रखा है पिता। इस वक्त आपकी उपस्थिति में प्रभु जी बच्चे का किताब आपके हाथ में देते प्रभु। जो भी प्रभु जी आपने इसके बारे में लिखा है उसके जीवन में वो पूरा होने के लिए प्रभु जी हम यीशु के नाम से घोषणा करते पिता। हर एक प्रभु जी भविष्यवाणी जो उसके लिए लिखा है प्रभु, यीशु के नाम से उसको रिलीज करते उसके जीवन में पिता। और हालेलुया प्रभु, आपके ज्ञान पहचान में यह बच्चा उन्नति करेगा प्रभु। आपको जानकर बड़े बड़े पराक्रम के काम करेगा पिता। धन्यवाद प्रभु, ये बच्चे के द्वारा आपके नाम को महिमा मिलेगी प्रभु। और ये बच्चे के द्वारा प्रभु आपका राज्य बढ़ेगा पिता। इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। इसको आपने प्रभु जी इसके जीवन में ये सारे जो भी आपने लिख के रखा है प्रभु उसके जीवन में पूरा होगा प्रभु। इसके लिए धन्यवाद। ये बच्चा प्रभु जी आपके प्रभु जी सामर्थ्य में चलेगा प्रभु, दैविक आरोग्य में चलेगा, बुद्धि और ज्ञान और सब बातों में बढ़कर प्रभु जी हर बात में प्रभु जी आपके नाम को महिमा करेगा पिता। धन्यवाद करते प्रभु, सारा महिमा गौरव आदर आप ही को देते पिता। यीशु के नाम से इस बच्चे को हम आशीर्वादित करते हैं, आमीन। कांग्रेचुलेशंस। ठीक है, हम लोग आखिरी गीत गाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। पाक यहोवा मुझे माफ करता है, लहू यीशु का मुझे साफ करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। वो जो बेऐब था वो ऐब मेरे ले गया, अपने लहू से वो नजात मुझे दे गया। वो जो बेऐब था वो ऐब मेरे ले गया, अपने लहू से वो नजात मुझे दे गया। कौन करता है इतना, कौन करता है इतना प्यार जो यीशु ने किया। हालेलुया 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 हालेलुया। पाक यहोवा मुझे माफ करता है, लहू यीशु का मुझे साफ करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु का कमाल है, यहोवा का जलाल है, मेरी ताकत है यीशु, यीशु मेरी ढाल है। यीशु का कमाल है, यहोवा का जलाल है, मेरी ताकत है यीशु, यीशु मेरी ढाल है। मैंने बस इतना किया, मैंने बस इतना किया, उसका इकरार किया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पाक यहोवा मुझे माफ करता है, लहू यीशु का मुझे साफ करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। दिल में बसाया उसे रूह में बसा लिया, यीशु मसीह ने मुझे अपना बना लिया। दिल में बसाया उसे रूह में बसा लिया, यीशु मसीह ने मुझे अपना बना लिया। आने वाला है जल्द, आने वाला है जल्द, लेने मुझे मेरा पिया। हालेलुया 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 हालेलुया। पाक यहोवा मुझे माफ करता है, लहू यीशु का मुझे साफ करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु का कमाल है, यहोवा का जलाल है, मेरी ताकत है यीशु, यीशु मेरी ढाल है। यीशु का कमाल है, यहोवा का जलाल है, मेरी ताकत है यीशु, यीशु मेरी ढाल है। मैंने बस इतना किया, मैंने बस इतना किया, उसका इकरार किया। हालेलुया 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 हालेलुया। पाक यहोवा मुझे माफ करता है, लहू यीशु का मुझे साफ करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, यीशु के लहू की। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ हमेशा रहेगा। और पूरी कलीसिया कहेगी आमीन। एक दूसरे से मिलिए और हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, उसके बाद हम जा सकते हैं।